हेलो वैंगशियन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम आई एम अ मैन नॉट यूर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा तो बजुन की इतना ट्राई करने के बाद फाइनली विंग मान जाता है और उसे वेनिंग से शादी करने के लिए परमिशन दे देता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट जरूर अच्छा लगेगा। माय बिलो, प्रिंस जियांग चेंग एक वीक घूमने के लिए हमारे राज्य में आएंगे। वांग जी ने अपने बिलो की पीठ की मालिश करते हुए कहा, लैंसहन, क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो? विंग ने वांग जी को तेवर दिखाते हुए और एक्साइटेड होते हुए कहा, माय बिलो, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? उसके बारे में इतना अच्छा क्या है? वांग जी ने चिड़चिड़े टोन में कहा, लैंसहन, वो सच में बहुत ग्रेट है और मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। विंग ने कहा और उसने अपनी आंखें रोल की। उसे देखकर वांग जी ने अपनी भौंयें ऊपर उठाई। माय बिलो, आपको ये बात याद रखना चाहिए कि आप पहले से ही शादीशुदा हो और आप पहले से ही इस स्टेट की एम्प्रेस है। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, जो अभी इस समय मुस्कुरा रहा था। लैंसहन, क्या आपको जलन हो रही है? विंग ने तेवर दिखाते हुए वांग जी से पूछा। नहीं, मैं क्यों जलस होऊंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको ये याद दिला रहा था कि आप पहले से ही शादीशुदा है, वरना आप उसे फ्लर्ट करने का प्लान बनाएंगे। वांग जी ने विंग से नजरें चुराते हुए कहा। बेशक इस समय वांग जी बहुत ईर्ष्यालु है, क्योंकि उसका बिलो उसके सामने ही किसी और पर्सन की तारीफ कर रहा है और सच में विंग को वांग जी के सामने किसी और की तारीफ नहीं करनी चाहिए। वांग जी को बहुत जलस और गुस्सा आ रहा था जब उसने उस दिन को याद किया जब डार्क गार्ड्स ने उसे बताया था कि विंग उस सराय में जियांग चेन के साथ फ्लर्ट कर रहा था और सच में जियांग चेन उसे ले जाने वाला था। लेकिन तभी उसी समय वांग जी वहाँ आ गया था और उसने जियांग चेन को जाने दिया क्योंकि वो राजकुमार था। इसे देखकर वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। जियांग चेन सच में बहुत लकी था क्योंकि वो एक राजकुमार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार जियांग चेन को वांग जी छोड़ देगा। इस बड़े पेट की वजह से जियांग चेन मुझे कभी भी पसंद नहीं करेगा, विंग ने कहा और उसने अपनी भौंयें को ऊपर उठाया। विंग को ये सच में बहुत पसंद है। जब वांग जी उसकी वजह से गुस्सा और जलस होता है तो विंग को ये देखना बहुत पसंद है। माय बिलो, ये सिर्फ पेट नहीं है, बल्कि आप मेरे वारिस को ले जा रहे हैं। ईबो ने मुस्कुराते हुए और प्राउड से कहा, मैं इस बेली के साथ कैसे रहूंगा? मैं तो जियांग चेन के साथ हॉटपॉट खाने के लिए बाहर जाने वाला था। विंग बात कर रहा था लेकिन वो तुरंत चुप हो गया जब वांग जी ने उसे दीवार पर पिन किया गया। विंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वांग जी ने नाराज होकर पूछा, क्योंकि उसका बिलो बहुत आगे बढ़ रहा था। लैंसहन, पहले मेरे हाथों को छोड़ दो, तुमने मेरे हाथों की हड्डी लगभग तोड़ दी है। विंग ने दर्द से शिकायत की। विंग, पहले मुझे जवाब दो, वांग जी ने कहा और उसने अपने हाथों को विंग के रोब्स के अंदर खिसका दिया। वांग जी अपने हाथों से विंग के निप्पल को सहला रहा था जो अभी सूजे हुए थे। विंग को बहुत गुस्सा आया कि जब वांग जी ने उसके पहले से ही पेनफुल निप्पल को छूने की कोशिश की। लैंसहन, इसे रोको, प्लीज ये मत करो, मुझे सच में दर्द हो रहा है, विंग चिल्लाया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। माय बिलो, क्या आपको नहीं लगता कि आपको इतना जिद्दी और शरारती होने के लिए पनिशमेंट किया जाना चाहिए? वांग जी ने विंग के निप्पल को पिंच करते हुए कहा। फिजिशियन ने वांग जी से कहा था कि प्रेगनेंसी की वजह से चेस्ट थोड़े उभर आएंगे और निप्पल भी थोड़े सूज जाएंगे। अगर उसे मालिश किया जाए तो ये पेन कम करने में हेल्प करेगी। इसीलिए वांग जी ने अपने बिलो के निप्पल को छूकर उसे पनिशमेंट करने का फैसला किया। लैंसहन, मैं सॉरी कहता हूँ पर प्लीज ये मत करो। विंग ने खुद को एम्परर की पकड़ से फ्री करने की कोशिश करते हुए रिक्वेस्ट की। वांग जी ने इसके बारे में एक बात भी नहीं सुनी। उसने अपने बिलो के सूजे हुए निप्पल को सक करने लगा। माय बिलो, दूध की टेस्ट तो सच में बहुत अच्छी है, आपको इसे मुझे हर बार टेस्ट कराना चाहिए, वांग जी ने कहा और उसने अपने लिप्स को लिक किया। विंग, जो वांग जी को देखकर अपनी आंखें रोल की, क्योंकि वो अपने डेमन पति से बात नहीं करना चाहता था। अगली सुबह आज विंग नॉर्मल से जल्दी उठ गया। वांग जी ये देखकर बहुत चकित हो गया।
बिलो तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? वांग जी ने जमाई लेते हुए विंग से पूछा। यू मॉन्स्टर, इससे आपका कोई भी काम नहीं है, विंग ने जवाब दिया। माय बिलो, इतनी सुबह सुबह तुम क्यों मूडी हो रहे हो? वांग जी ने अपने गुस्सेल वाइफ से पूछा। तुम्हें क्या लगा कि कल रात जो कुछ भी तुमने किया था, क्या मैं उससे भूल गया हूँ? विंग ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन बिलो, ये तो सब तुम्हारे अच्छे के लिए था और अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेहतर महसूस कर रहे होगे, वांग जी ने कहा और उसने विंग को छूने की कोशिश की, लेकिन विंग ने तुरंत उसके हाथ पर थप्पड़ मार दिया। अगर तुमने मुझे फिर से छूने की कोशिश की तो मैं उन हाथों को काट दूंगा, विंग ने कहा और अपनी आंखें रोल करते हुए कमरे से बाहर चला गया। वांग जी विंग की बातों से चौंक गया। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तो उसके अच्छे के लिए किया था, लेकिन वो अभी भी मुझे एक राक्षस के रूप में देखता है, वांग जी ने सोचा और खुद को राजकुमार जियांग चेन से मिलने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि जियांग चेन जल्दी से यहाँ आ जाएगा। रेडी होकर वांग जी अपने पैलेस के बाहर गया। उसने विंग को देखा जो पूरी तरह से तैयार होकर उसका आने का इंतजार कर रहा था। माय बिलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी ने विंग को देखकर पूछा, जो उसे देखकर तुरंत खड़ा हो गया था। लांजन, मैं अपने दोस्त जियांग चेन से मिलने जा रहा हूँ, विंग ने कहा और मुस्कुराया। वांग जी ये अपने मन में सोच रहा था कि कब से विंग को स्टेट के मामलों में दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि जब भी वो उस मामले में बात करना शुरू करता था तो वो हमेशा सो जाता, लेकिन आज विंग बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। माय बिलो, तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो, प्लीज तुम्हारे पैलेस में लौट जाओ, वांग जी ने कहा और एक गार्ड के साथ चलना शुरू कर दिया। लेकिन विंग ने गुस्से में आकर वांग जी के रोप्स पर अपना पैर रख दिया। इस वजह से चलते समय वांग जी ने अपना बैलेंस खो दिया। वांग जी गिरने ही वाला था, लेकिन वो लकी था कि वो फिजिकली फिट है, वरना वो सच में गिर जाता। विंग ने वांग जी को अपना बैलेंस खोते देखकर हंसना शुरू कर दिया, लेकिन वो वांग जी के रोप पर से अपना पैर हटाना भूल गया। वांग जी ने थोड़ी सी ताकत लगाई और अपना रोप्स खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से विंग को एक झटका लगा और वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन वांग जी तुरंत पलट गया और उसने अपने बिलो को कसकर पकड़ लिया। विंग, जो ये सोचकर चिल्ला रहा था कि वो अब गिर गया है। माय बिलो, चिल्लाना बंद करो, अब तुम बिल्कुल भी सेफ हो, वांग जी ने विंग के कान में फुसफुसाया। वांग जी की बात सुनकर विंग शर्मा गया और उसने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन एक बात याद आते ही विंग ने अपनी भुइयां ऊपर उठाई। विंग ने अपनी बड़ी आंखों से वांग जी को देखा। लंसन, क्या तुम मुझे और मेरे बेबी को मारने का प्लान बना रहे हो? विंग ने अपने छोटे हाथों से वांग जी के सीने पर मारते हुए कहा। लेकिन बिलो, वो तुम ही थे जिसने मेरे रोप्स पर अपना पाँव रखा था। तुम हर समय शरारत करते रहते हो, अगर तुम गिर जाते तो क्या होता? वांग जी ने अपने बिलो के गालों को सहलाते हुए कहा। लंसन, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम ही बहुत मतलबी हो रहे हो, विंग ने थपथपाते हुए कहा। वांग जी ने अपने पाउटिंग हस्बैंड को गले लगाया और उसे अपने पीछे चलने की परमिशन दे दी जहां वांग जी जा रहा था। विंग खुशी से उसके पीछे चल रहा था, लेकिन जब उसने वांग जी के कंकुबाइंस को देखा तो उसने अपने कदम तुरंत रोक लिए। माय बिलो, तुम्हें क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? वांग जी ने विंग को देखते हुए पूछा, जो बिना हिले उसी जगह पर खड़ा था। लांसन, मैं सच में बहुत थक गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कैरी करो, विंग ने अपने हाथों को उठाते हुए कहा। लेकिन विंग, हमें चलते हुए 5 मिनट ही हो गए हैं, वांग जी ने कहा। विंग इतनी जल्दी कैसे थक गया? हमने तो अभी चलना स्टार्ट किया था, वांग जी ने अपने मन में सोचा और उसने अपने बिलो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया। गार्ड्स और सर्वेंट उन्हें देख रहे थे। ये कपल कितना अच्छा लग रहा है, वे सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वे सभी आपस में बात कर रहे थे। विंग ने उन सभी कंकुबाइंस को डेथ ग्लेयर दी जो उन्हें अपनी जलस भरी नजरों से देख रहे थे। वांग जी ने विंग को लेकर जल्द ही उस प्लेस को छोड़ दिया और वो मॉर्निंग कोर्ट के लिए एम्पीरियल हॉल में चला गया। प्रिंस जियांग चेन कुछ मिनटों के बाद पहुँचे और विंग पहले से ही सो रहा था, क्योंकि वो बहुत बोर हुआ था और मॉर्निंग कोर्ट में स्टेट के मामलों के अलावा कुछ भी दिलचस्प बातें नहीं हो रही थी, तो इस वजह से विंग बहुत बोर हुआ और वो तुरंत सो गया।
लेकिन जैसे ही उसने जियांग चिन की आवाज सुनी तो वो तुरंत उठ गया। उसने जियांग चिन को देखा और खुशी से अपना हाथ हिलाया। जियांग चिन ने भी विंग को देखकर स्माइल की और उसे एक आंख मारी और विंग जो इसे देखकर चकित हो गया। ये सब देखते हुए हमारे बेचारे वांग जी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उसने जलसी के कारण तुरंत अपने बिलों को गले लगाया। लैंसन, मुझे इतने कसकर गले लगाना बंद करो, विंग ने शिकायत की और उसने खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल किया। माय बिलो, फिर उस लड़के की तरह बिहेव करना बंद करो जिससे प्यार हो गया है, वांग जी ने विंग के कान में फुसफुसाया। वांग जी की बात सुनकर विंग ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाई और उसने खुद को वांग जी के हक से फ्री किया और जियांग चिन के पास बैठने के लिए चला गया। वांग जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा। उसका बिलो उससे इस तरह से धोखा कैसे दे सकता है। और विंग जियांग चिन के साथ खुशी खुशी बात कर रहा था। वे ऐसे हंस रहे थे मानो जैसे दुनिया में केवल वे ही लोग बचे हैं। विंग जियांग चिन के साथ खुशी खुशी बात कर रहा था। वे दोनों ऐसे हंस रहे थे मानो जैसे वे दोनों अकेले हो। मेरे बिलो ने मुझे देखकर कभी भी स्माइल नहीं की और ना ही उसने मुझे इस तरह से बात की जैसे वो अब जियांग चिन के साथ कर रहा है। वांग जी अपने मन में सोच रहा था। जियांग चिन, मुझे लगता है कि कल हम इस बारे में डिस्कशन कर लेंगे। आप अभी जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं, वांग जी ने सभी मंत्री जाने के बाद कहा। नहीं जियांग चिन, तुम मुझसे और बात करो। लैंसन, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम जा सकते हो, बाय, विंग ने कहा और उसने वांग जी को ये देखने की परवाह नहीं की, लेकिन उसकी आंखें अभी भी जियांग पर टिकी थी। माय बिलो, तुम अब प्रेग्नेंट हो और तुम्हें आराम करने की बहुत जरूरत है, वांग जी ने कहा और उसने विंग को अपने करीब खींच लिया। लेकिन विंग ने वांग जी को धक्का देकर जियांग चिन की ओर चला गया। ये सब देखकर जियांग चिन हंसने लगा। यूर मैजेस्टी, मुझे लगता है कि अब आपको जाना चाहिए। मैंने इस ब्यूटी को सच में बहुत मिस किया और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और उससे बात भी करना चाहता हूँ। क्या मैं राइट हूँ ब्यूटीफुल? जियांग चिन ने विंग को देखते हुए कहा, जो अभी शर्मा रहा था। विंग ने जियांग चिन को देखकर अपना सिर हिलाया और वांग जी जो इस समय गुस्से में अपने दांत पीस रहा था, उसका अभी इस समय उस परवर्ट जियांग चिन का सिर काटने का मन कर रहा है जो अभी उसके बिलो के साथ फ्लर्ट कर रहा है। क्या जियांग चिन ये नहीं देखता कि मेरा बिलो पहले से ही शादीशुदा है और वो इस क्यू स्टेट की एम्प्रेस भी है? क्या उसे ये सब नहीं दिखता? वांग जी ने अपने मन में सोचा। विवुशियान, मैं तुम्हें उसके करीब नहीं आने दूंगा, वांग जी ने चिल्लाते हुए विंग को सवाल भरी नजरों से देखते हुए कहा। वांग जी की इस हरकतों से विंग बहुत चौंक गया था क्योंकि कभी भी वांग जी ने उसका पूरा नाम नहीं लिया था। लैंसन, तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? और क्यों नहीं, वो मेरा दोस्त है और मैं उससे जरूर बात करूंगा। और हाँ, जहाँ भी वो जा रहा है मैं वहाँ जाऊंगा, विंग ने कहा और हैरान हुए जियांग चिन को बाहर खींच लिया। उसने वांग जी को वहाँ अकेला छोड़ दिया। वांग जी जो वहाँ एक स्टैचू की तरह खड़ा था और अभी अभी क्या हुआ वो इस बारे में सोच रहा था। वांग जी ने तुरंत एक डार्क गार्ड को बुलाया। एम्प्रेस और उस जियांग चिन पर अच्छी तरह से नजर रखो और उनके बारे में हर एक बात मुझे आकर बताओ। और हाँ, एम्प्रेस का ख्याल रखना। वांग जी ने अपने डार्क गार्ड्स को ऑर्डर दी और अपने पैलेस में वापस चला गया। ऐसा लगता है कि आज रात किसी को पनिशमेंट दी जाने वाली है, उस डार्क गार्ड्स ने अपने मन में सोचा और वहाँ से तुरंत चला गया। जियांग चिन और विंग ने अपना पूरा दिन हंसते हंसते बात करते हुए बिताया। उन्हें सच में ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों एक दूसरे से काफी लंबे समय से नहीं मिले। उन दोनों को सच में ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे से काफी लंबे समय से जानते हो। और विंग उसे अच्छे से पता था कि उसकी आज रात की नींद हराम होने वाली है और उसे इस बात का पूरा यकीन था कि आज रात वांग जी उसे पनिशमेंट करने वाला है। विंग अपने दोस्त जियांग चिन के साथ मस्ती करने के बाद वापस एम्पायर के रूम में लौट आया और वांग जी दिन भर उसे चेक करने के लिए भी नहीं गया। ये बात सच में अजीब लगती है, लेकिन वांग जी का सोचने का अलग नजरिया है। विंग ने वांग जी को अपना गुचिन प्ले करते हुए देखा। तो आपने फाइनली वापस आने का फैसला कर लिया? वांग जी ने खड़े हुए विंग को देखते हुए पूछा। हाँ लैंसन, मैं वापस आ गया, लेकिन अब मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो?
विंग ने बेड पर बैठते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये बात आपको जियांग चेन से कहनी चाहिए। आप उससे क्यों नहीं कहते कि आपके लिए पानी ला दे? वो सच में आपको पानी लाकर दे सके। आप जियांग चेन को क्यों नहीं कहते? वो आपके लिए पानी ला सकता है। वांग जी ने कहा और उसकी आवाज में गुस्सा महसूस किया जा सकता है। विंग वांग जी की आवाज से थोड़ा कांप गया। बहुत टाइम हो गया है और वांग जी ने अपनी ये साइड कभी भी विंग को नहीं दिखाई। तुम्हारा क्या मतलब है लैंजन? जियांग चेन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, विंग ने कहा और उसने महसूस किया कि एम्पायर सच में बहुत गुस्से में है। ओह सच में विंग, लेकिन तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? कि तुम दोनों इतना मजा कर रहे थे कि तुम भूल गए कि तुम एक शादीशुदा हो। वांग जी ने विंग के पास जाकर कहा। विंग अपने हस्बैंड के एक्सप्रेशन देखकर तुरंत दूर कोने में चला गया, लेकिन दीवार जी उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। लैंजन, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। लैंजन, मैं सच में कसम खाता हूँ कि हमने कुछ भी नहीं किया, विंग ने अपनी कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। मैं उस शब्द पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ जो आप कह रहे हैं, जब आप पहले चले गए, जैसे कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ, वांग जी ने अपनी डीप वॉइस में कहा और वांग जी के लिप्स विंग के कांपते हुए लिप्स को ब्रश कर रहे थे। प्लीज लैंजन, इसके बारे में बहस करना बंद करो, विंग ने कहा और वो बेड पर लेट गया। लेकिन फिर कुछ मिनटों में ही उसके सारे कपड़े फट गए और अब वो पूरी तरह से न्यूड हो गया। विंग की न्यूड बॉडी कोल्ड एयर से कांप रही थी। विंग तुरंत उठ गया और उसने अपनी डरी हुई आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगा। लैंसन, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो, विंग ने कहा, क्योंकि वो पूरी तरह से जानता है कि वांग जी उसे किस तरह की सजा देने वाला है और ऐसी सजा जिसके कारण वो अगले दिन नहीं चल पाएगा। क्यों विंग, क्या मैं तुम्हें इस तरह से छू नहीं सकता? आप तो उसे टच करने भी दे रहे थे, वांग जी ने कहा और वांग जी जो गुस्से में और जलसी में आकर विंग को ले जा रहा था। लैंसन, प्लीज मैं सॉरी कहता हूँ, प्लीज ये मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, विंग ने माफी मांगते हुए कहा। लेकिन वांग जी ने केवल उसे देखा और उसे किस करने लगा। लैंसन, प्लीज इसे रोको वरना तुम बेबी को चोट पहुंचा सकते हो, विंग ने कहा। लेकिन विंग के शब्द वांग जी को सुनाई नहीं दे रहे थे। वो तो सिर्फ अपने गुस्से में और जलसे में अंधा हो गया था। उसके बाद वांग जी विंग को पनिशमेंट देता है और गाइस, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे वांग जी की पनिशमेंट क्या होती है। अगले दिन विंग शाम को उठा और उसने ये महसूस किया कि उसके हर एक बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है और वो अपना हाथ भी नहीं हिला सकता। वांग जी तुरंत उस कमरे में आया जहाँ विंग सो रहा था। विंग को देखकर वांग जी मुस्कुराया। माय बिलो, कि तुम उठ गए, वांग जी ने कहा और विंग के बगल में बैठ गया जो अभी भी लेटा हुआ था। वांग जी को देखकर विंग ने अपनी भुइयां ऊपर उठा ली, लेकिन तुरंत उसकी एक्सप्रेशन चेंज हो गई जब उसने अपनी भुइये में भी दर्द महसूस किया। विंग कुछ बात करने ही वाला था, लेकिन तभी वांग जी ने उसे रोक दिया। उसकी आवाज हार्श थी और उसका गला भी सूख रहा था। मुझे लगता है कि आप एम्पायर को फिर से परेशान नहीं करेंगे, विंग के मन में एक आवाज बोली, लेकिन फिर उसने उस आवाज को काट दिया। लेकिन मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, मैं तो केवल जियांग चेन के साथ नॉर्मल बातें कर रहा था। क्या सच में? क्या तुम नॉर्मल बातें कर रहे थे? अगर ऐसा है तो आपने वांग जी को अकेला क्यों छोड़ा? विंग के मन में दो आवाजें एक दूसरे का सामना कर रही थी और विंग जो उन दो आवाजों पर ध्यान दे रहा था। जब वांग जी ने उसके लिप्स पर किस किया तो विंग तुरंत होश में आ गया। माय बिलो, देरी करना बंद करो, मैंने पहले से ही शेफ से तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाने के लिए कहा था और मैं अब इस चिकन सूप को तुम्हें खिलाऊंगा, वांग जी ने कहा और उसने एक चम्मच को विंग के मुंह के करीब लाया, लेकिन विंग ने उसे तुरंत मना कर दिया। वांग जी ने विंग से बातें करने की कोशिश की और वांग जी उसे खाने के लिए मना रहा था, लेकिन विंग ने वांग जी को कोई भी जवाब नहीं दिया। वांग जी ने उस सूप के बाउल को नीचे रख दिया और उसने विंग को बेड पर लेटा दिया। माय बिलो, अगर तुम इसे नहीं खाना चाहते तो मैं इसे फिर से खाऊंगा, वांग जी ने कहा और उसने विंग के निप्पल को पिंच किया। वांग जी की इस हरकतों से विंग कांप गया और उसने खाना खाने के लिए तुरंत अपना मुंह खोल दिया। क्योंकि विंग बहुत भूखा था तो इसीलिए उसने खुशी खुशी सूप पिया। उसने तब तक खाना खाया जब तक कि उसका पेट नहीं भर गया और खाना खाने के बाद तुरंत विंग सो गया।
जहाँ तक कि जियांग चिन की बात है, वांग जी के डार्क गार्ड्स ने उसकी अच्छी तरह से मालिश की। उसे पनिशमेंट देने के बाद उसके स्टेट में वापस भेज दिया गया। जियांग चिन ने खुद से एक प्रॉमिस किया कि वो कभी भी और भूलकर भी क्यू स्टेट में वापस नहीं जाएगा। क्यू स्टेट का एम्पायर सच में डेमन है, लेकिन फिर भी जियांग चिन विंग की सेफ रहने के लिए प्रे कर रहा था। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।